चलिए अब शुरू करते हैं तीसरा अध्याय शब्द विचार मॉर्फोलॉजी। बच्चों शब्द क्या होते हैं? शब्द वर्णों के सार्थक मेल को कहते हैं। जैसे ये है किताब, ये है हाथी, ये है सुरई, ये है लड़का, ये है कौआ, ये है हिरन। तो ये सारे के सारे एक हमारे शब्द हैं, क्योंकि ये सारे वर्ण हमारे एक सार्थक शब्द बना रहे हैं जिसका कि कोई अर्थ है। और अगर हमारे वर्ण समूह का कोई अर्थ नहीं होता है तो वो शब्द नहीं कहलाते हैं, उन्हें हम कहते हैं निरर्थक शब्द, बिना अर्थ वाले शब्द। जैसे ये ग ग ग ग ग च च चंद त त त त क क कंजश, क्या इनका कोई अर्थ है? नहीं, इनका कोई भी अर्थ नहीं है, तो ये हमारे शब्द नहीं है। तो शब्दों को हम किस तरीके से परिभाषित कर सकते हैं? दो या दो से अधिक सार्थक वर्णों के मेल को शब्द कहते हैं। जिन वर्ण समूहों का कोई अर्थ होता है उन्हें हम सार्थक शब्द कहते हैं, जबकि जिन वर्ण समूहों का कोई अर्थ नहीं होता है उन्हें हम निरर्थक शब्द कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि हमारे शब्द दो प्रकार के होते हैं, एक सार्थक शब्द होते हैं और एक हमारे निरर्थक शब्द होते हैं। सार्थक जिनका की कोई अर्थ होता है, जैसे मेज, कुर्सी, पंखा, मोहन, चाय, रोना, ये सभी हमारे सार्थक शब्द हैं। निरर्थक शब्द वो होते हैं जिनका कोई अर्थ नहीं होता है, जैसे ये सारे ही शब्द हमारे निरर्थक शब्द हैं क्योंकि इनका कोई अर्थ नहीं है। चलिए आइए दोहराएं। शब्द वर्णों के सार्थक मेल से बनते हैं। शब्दों का कोई ना कोई अर्थ होता है। जिन शब्दों का कोई अर्थ होता है उन्हें हम सार्थक शब्द कहते हैं, जबकि जिनका कोई अर्थ नहीं होता है उन्हें हम निरर्थक शब्द कहते हैं। चलिए अब आते हैं हम अभ्यास माला पर। इसमें हमें नीचे दिए गए चित्रों के नाम लिखने हैं। ये क्या है? ऊंट। ये क्या है? नल। ये क्या है? सेब। ये क्या है? भालू। चलिए अब आते हैं हम दूसरे पर। इसमें हमें निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। शब्द कैसे बनते हैं? शब्द वर्णों के सार्थक मेल से बनते हैं। सार्थक शब्द किसे कहा जाता है? जिन वर्ण समूह का कोई अर्थ होता है उन्हें हम सार्थक शब्द कहते हैं। निरर्थक शब्द किसे कहते हैं? जिन वर्ण समूह का कोई अर्थ नहीं होता उन्हें हम निरर्थक शब्द कहते हैं। चलिए अब आते हैं हम तीसरे पर। इसमें हमें वर्णों को जोड़कर शब्द बनाना है। ये क्या होगा? लड़की, तितली, नारियल, कबूतर, पौधा, सूरज, ओखली, आलू, टमाटर। इस तरीके से वर्णों को जोड़कर शब्द बनाने हैं। चलिए अब आते हैं हम चौथे पर। इसमें हमारे काफी शब्द दिए गए हैं। इन शब्दों को हमें सार्थक व निरर्थक की श्रेणी में अलग अलग करके लिखना है। तो इसमें से कौन से सार्थक शब्द होंगे? कमल, ठेला, हवन, कपास,
महिला, पुस्तक। बाकी सभी हमारे निरर्थक शब्द होंगे। इस तरीके से आपको सार्थक व निरर्थक शब्दों को अलग करना है।